बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 की फ़र्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को कुछ फार्मूलाज के बारे में इल्म होना चाहिए। जैसा कि पहला फार्मूला हमारे पास है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ये फार्मूला हमेशा हमारे पास होगा साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इनटू साइन बीटा। ये पहला फार्मूला स्टूडेंट्स। दूसरा फार्मूला जो हमारे इल्म में होना चाहिए वो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसमें माइनस है तो सेंटर में माइनस आ जाएगा। फार्मूला सेम है, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा इनटू साइन बीटा। तो दो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए साइन के फार्मूले। उसके बाद नंबर 3 हमें पता होना चाहिए फार्मूला ऑफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास? कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, यानी पहले दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई होंगे, फिर साइन चेंज होगा। अगर सेंटर में प्लस है यहाँ पे माइनस आएगा। साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, फिर दोनों एंगल्स साइन के साथ मल्टीप्लाई होंगे। इसी तरह से अगर माइनस में फार्मूला बनता है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये बनेगा कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। ये स्टूडेंट्स इनको दो फार्मूले कंसीडर ना करें, ये एक ही फार्मूला है और ये वाला भी एक ही फार्मूला है। एक साइन का है एंगल जिसमें जमा हो रहे हैं और दूसरा माइनस वाला, और इस तरह कॉस का है। नेक्स्ट हमारे पास टेन अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आ जाए तो इसका फार्मूला भी होता है, एंड दैट इज़ पहले दोनों एंगल्स के साथ टेन अलग अलग करेंगे प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1। अगर यहाँ पे ऊपर प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा और दोनों टर्म्स जो ऊपर जमा हो रही थी इनका प्रोडक्ट आएगा टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा। इस तरह से इसका माइनस वाला फार्मूला बनता है स्टूडेंट्स टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर हमारे पास ये वाली टर्म हो तो पहले दोनों एंगल्स के साथ टेन लिखेंगे, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1। अगर ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा टेन अल्फ़ा इंटू टेन ऑफ बीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूले हैं तीन तरह के। इनको 6 फार्मूले नहीं मैं कहूँगा, ये 3 है। फार्मूले बनाना सीखें और उसके अकॉर्डिंग जो है ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व की जाएगी। एक्सरसाइज में हम एक शॉर्टकट मेथड भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और उसके मुताबिक एक्सरसाइज करवाई जाएगी। तो आइए मैं उनके 2 पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 2, आप लोगों ने लाजमी तौर पर उनको अच्छी तरह से समझना है, तो आप लोगों को फिर एक्सरसाइज ईजी लगेगी। तो उन 2 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट स्टूडेंट हमारे सामने लिखा है, इफ़ एंगल इज़ एडेड और सब्ट्रैक्टेड, अगर एंगल जमा या तफरीक किया जा रहा हो फ्रॉम ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज़ द मेन की पॉइंट। ये क्या लिखा गया है जी? ऑड मल्टीपल ऑफ 90। अब ऑड आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो नंबर्स को ऑड कहते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। तो अगर 90 के ऑड मल्टीपल्स में एंगल को जमा या माइनस किया जा रहा है 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल के अंदर, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज इनटू को रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। साइन होगा तो कॉस बन जाएगा, टेन होगा तो कॉट बन जाएगा, सीकेंड होगा तो कोसिकेंड बन जाएगा। आइए इस पॉइंट की एग्जाम्पल के ज़रिए मैं वजाहत करता हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पर है, फ़र्ज़ कर लेते हैं साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस थीटा, तो 1 एक ऑड नंबर है और 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90। तो अगर 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो ये साइन चेंज होके कॉस बन जाएगा और एंगल ये थीटा आ जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा कॉस ऑफ थीटा। यानी कि हमें फार्मूला लगाकर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट से रिजल्ट आएगा। इसके अलावा इसका साइन कौन सा आएगा
स्टूडेंट ये 90 डिग्री प्लस थीटा आप लोगों के इल्म में होना चाहिए, प्रीवियस चैप्टर में आप लोगों को समझाया गया। ये सेकंड एंगल में सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बन रहा है और सेकंड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो साइन होता है ये पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का कॉस थीटा आ गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल देते हैं, फर्ज कर लेते हैं यहाँ पर हमारे पास है सीकेंड 390 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 है जो कि ऑड है, तो ये भी तब्दील हो जाएगा कोसिकेंड में। इसको फार्मूला ओपन किए बगैर डायरेक्ट से कोसिकेंड लिखा जा सकता है। बाकी रहेगा इसका साइन क्या आएगा, तो इसका क्वाड्रेंट हम चेक करेंगे जो कि थर्ड बन रहा है, जो आप लोगों को कुछ देर के बाद समझाया जाएगा कैसे बन रहा है थर्ड। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस का कोसिकेंड थीटा, क्योंकि थर्ड में सीकेंड जो है वो नेगेटिव होता है। तो ये एग्जाम्पल है ऑड मल्टीपल की, कि जब ऑड मल्टीपल हो 90 का, 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा हो, ताकत ज़रब हो रहा हो, तो ऐसी सूरत में फंक्शन जो है वो जो क्या करता है, चेंज हो जाता है। साइन कॉस बन जाता है, टेन कॉट बन जाता है और सीकेंड जो है वो कोसिकेंड बन जाता है। अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में हमें स्टूडेंट्स कह रहा है कि इफ़ एंगल इज़ एडिड और सब्ट्रैक्टेड, अगर एंगल जमा या तफरीक हो रहा हो फ्रॉम एन इवन मल्टीपल ऑफ 90, पहले ऑड मल्टीपल था 90 का, अब वो कह रहा है अगर इवन मल्टीपल ऑफ 90 में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शैल रिमेन्स द सेम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। जैसे कि अगर हमारे पास यहाँ पर होता है साइन 2 मल्टीप्लाई 90 यानी इवन मल्टीपल माइनस थीटा, तो देन चूंकि 90 के साथ इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो फंक्शन ने सेम रहना था, यानी इसका आंसर हमारे पास क्या आना है, साइन ऑफ थीटा। और चूंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए यहाँ पर सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मैं शॉर्टकटली आप लोगों को नोट की शक्ल में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि मैंने जो ऊपर 2 पॉइंट्स लिखे हैं उसमें पहला पॉइंट ये बताया कि अगर ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ तो फंक्शन जो है वो क्या करेगा, चेंज हो जाएगा, ये याद रखें शॉर्टकटली। और अगर इवन मल्टीप्लाई हो रहा है 90 के साथ तो फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, सेम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने शॉर्टली याद रखने हैं। ये ऊपर आप लोगों को डिटेल से बता दिया कि अगर 90 के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड हमारे पास क्या है 1 3 5 एंड सो ऑन, और इवन क्या है 2 4 6 प्लस माइनस एंड सो ऑन। तो अगर ऑड और इवन मल्टीप्लाई हो रहे हैं 90 के साथ तो फिर क्या होगा, फंक्शन चेंज कब होगा, फंक्शन सेम कब रहेगा। तो ये पॉइंट्स आप लोग ज़हन में रखें तो एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल इजी होगी। तो आइए एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, वो कह रहा है विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। टेबल्स को इस्तेमाल किए बगैर वैल्यूज़ फाइंड करें इनकी। साइन माइनस 780 डिग्री, सबसे पहले माइनस का मसला सॉल्व करते हैं। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि साइन के एंगल में माइनस हो तो माइनस को बाहर ले आते हैं। तो माइनस साइन 780 डिग्री, साइन के एंगल में माइनस हो तो वो बाहर आ जाता है, यानी उसका जवाब नेगेटिव आता है। अब हमने इसको 2 एंगल्स में कन्वर्ट करना है जो कि सम हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं। तो 90 का मल्टीपल लेना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें इसके करीब तरीन एंगल जो है वो हमारे पास कौन सा आएगा, तो कैलकुलेटर हमारे सामने है, मल्टीप्लाई करते हैं 90 मल्टीप्लाई बाय 9 अगर कर लें तो ये 810 डिग्री बनता है। तो 8 10 इसके करीब है। 9 का ही टेबल पढ़ना है आप लोगों ने, 90 एंड में तो 0 लगाना होगा, तो 9 का टेबल तो ईजी है। तो लिहाजा इसको मैं लिख सकता हूँ 8 10 डिग्री एंड माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 810 डिग्री में से अगर 30 डिग्री माइनस करेंगे तो 780 ही बनेगा। नाउ हमें ये बताना पड़ेगा कि ये हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, ये 9 से मल्टीप्लाई किया है 90 को माइनस 30। 9 इंटू 90 जो है वो होता है 810। तो ये चीज़ एंगल इसके इक्वल है। अब चूंकि एंगल के साथ ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है लिहाजा ये फंक्शन हो जाएगा चेंज। बाहर वाला माइनस एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में हम फंक्शन चेंज करते हैं साइन, और ये हमारा थीटा है तो ये बन जाएगा कॉज, साइन चेंज हो जाएगा कॉज। अभी अभी आप लोगों को समझाया, नहीं समझ आई तो दोबारा से देखें लेक्चर को। तो अगर ऑड मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन चेंज होके कॉज बन गया। अब देखते हैं कि इसका साइन क्या आएगा, उसके लिए हम स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट चेक करते हैं। तो ये काम रफ में है, ये एक्सिस रफ में है। यहाँ पे 190 होगा, यहाँ पे 290 होगा,
यहाँ पे 390 होगा, यहाँ पे 490 होगा, यहाँ पे 590 होगा, यहाँ पे 690 होगा, यहाँ पे 790 होगा, यहाँ पे 890 होगा, यहाँ पे 990 होगा। तो स्टूडेंट 990 हमने देखे कहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है जी। ये 190, ये 290 मतलब 180, ये 390 यानी 270, ये 490, 5 6 7 8 9 990 यहाँ पर आए, 990 पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर आए हैं। अब इनमें से अगर एंगल माइनस होगा तो ये इससे पिछले वाले क्वाड्रेंट में जाएगा, अगर एंगल ऐड होगा तो आगे वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हमारी मूवमेंट होती है। तो 990 जो है ये वाई एक्सिस के ऊपर आए हैं, तो इसमें से चूंकि 30 माइनस हो रहे हैं, तो जब माइनस होगा तो प्रीवियस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट में तमाम फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बाहर वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा, और cos 30 हम ऑलरेडी टेबल में वैल्यूज़ जो हैं वो पढ़ चुके हैं। टेबल उसने कहा यूज़ नहीं करना है, लेकिन वो नेचुरल वैल्यूज़ का टेबल है उसकी बात कर रहा है। तो cos 30 पर वैल्यू हम जानते हैं, दैट इज़ √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड दैट इज़ द आंसर। यानी साइन -780 डिग्री जो है वो -√3/2 के इक्वल होता है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2, जिसमें हमें दे रहा है cot -855 डिग्री। तो अभी भी हम कैलकुलेटर की मदद से 90 का मल्टीपल चेक करेंगे जो इस एंगल के क्लोज होगा काफ़ी। तो सबसे पहले तो माइनस का मसला सॉल्व करें कि टेन और कॉट के एंगल भी माइनस में हो, तो माइनस शुरू में आ जाते हैं। तो -cot 855 डिग्री। नाउ इसे अगर हम करना चाहें उसी तरह से, तो 810 ही इसके क्लोज है, 810 डिग्री प्लस बाकी कितना बचा, दोनों का डिफरेंस 45 है, तो +45 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट्स ये उसको बताना पड़ेगा कि ये 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है, तो दैट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 90 यानी ऑड मल्टीपल। और जब ऑड मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है अपनी कोरेशो में। सो कॉट है तो ये बन जाएगा 10 और एंगल ये वाला आएगा 45। अब देखते हैं क्वाड्रेंट इसका। तो स्टूडेंट क्वाड्रेंट देखने के लिए ये ऊपर हमने रफ में बनाया हुआ है, 990 हमारे पास आ रहे हैं वाई एक्सिस के ऊपर, और चूंकि एंगल इसमें ऐड हो रहा है तो ऐड होके जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। जब भी एंगल में ऐड होगा तो नेक्स्ट में जाएगा, माइनस होगा तो प्रीवियस क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में टेन कॉट नेगेटिव होते हैं, लिहाजा ये नेगेटिव आ गया। तो ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस हुआ, एंड 1045 पर 1 होता है। तो ये हमारे पास इस सेकंड पार्ट का आंसर बना। पार्ट नंबर 3, तो तीसरे पार्ट में स्टूडेंट्स वो हमें कह रहा है कोसिकेंट 2040 डिग्री को सॉल्व करें। तो कोसिकेंट हम 90 का मल्टीपल लेंगे, तो आइए कैलकुलेटर से चेक करते हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 20 से करेंगे तो 1800 आएगा, दैट इज़ टू फॉर। 90 मल्टीप्लाई बाय 22 फॉर एग्जांपल 22 1981 रहा है, दैट इज़ वेरी क्लोज, ये इसके काफ़ी करीब है। या अगर हम इसको 23 से भी कर लें, 90 मल्टीप्लाई बाय 23, तो ये 2070, दैट इज़ फर्दर क्लोज, तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो हमारे पास 2070 एंगल, यानी इसके क्लोज एंगल जो 90 का मल्टीपल है वो है 2070। तो इसमें माइनस किया जाएगा 30 डिग्री, तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो अब स्टूडेंट मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। मैंने 23 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 90 को आप लोगों के सामने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया, और बिकॉज इट इज़ एन ऑड मल्टीपल, सो ऑड मल्टीपल अगर होगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट इज कन्वर्टेड इनटू सीकेंट। तो आंसर तो इसका आया सीकेंट 30 डिग्री। अब क्वाड्रेंट को चेक करना पड़ेगा। बाद स्टूडेंट ये क्वाड्रेंट के लिए परेशान होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो स्टूडेंट काउंटिंग करनी पड़ेगी। देखें 990 तक मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 23 90s मेरे पास आ रहे हैं नेगेटिव आई एक्सिस के ऊपर, और चूंकि इसमें माइनस हो रहा है तो माइनस होकर ये किस में जाएगा, क्वाड्रेंट नंबर 3 में। तो ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में है। फिर गौर करें 23 90s गिनने आप लोगों ने, ये 190 290 390 4 इस तरह काउंट करते जाएं। तो 23 90 आप लोगों के यहाँ पर आ रहे हैं इस लाइन के ऊपर, नेगेटिव आई एक्सिस के ऊपर। तो इसमें से चूंकि आगे -30 है, इसलिए प्रीवियस क्वाड्रेंट यानी थर्ड में जाएगा, और थर्ड में सीकेंट कोसिकेंट नेगेटिव होते हैं, कोसिकेंट वैल्यू नेगेटिव होती है। तो सीकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो कॉस की वैल्यू अभी हमने लिखी थी, साइड पर मौजूद है, √3/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ बेसिकली कोसिकेंट 2040 डिग्री की। हमारे पास -2/√3 आएगी।
नेक्स्ट पार्ट है जी नंबर 4, जिसमें हमें दे रहा है सीकेंड माइनस 960 डिग्री। तो दिस क्वेश्चन इज इजी स्टूडेंट। सबसे पहले माइनस का मसला सॉल्व करते हैं। सीकेंड के एंगल में माइनस हो तो वो माइनस प्लस हो जाता है, तो ये तो प्लस हुआ। अब हमने इसके दो एंगल्स बनाने हैं, तो 90 का मल्टीपल लें तो 900 इज वेरी क्लोज प्लस 60 डिग्री, हम यूँ लिख सकते हैं। तो ये बन सकता है 10 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 60 डिग्री। तो चूंकि 90 के साथ इवन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इवन मल्टीप्लाई हो रहा होगा फंक्शन रहेगा सेम, तो सीकेंड 60 ही आएगा, यानी एंगल ये वाला बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब 1090s देखते हैं कहाँ पर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट 990s तो ये आप लोगों के सामने है, ये मैंने अभी रफ में बनाया हुआ है 990s, और 1090s आएगा नेगेटिव एक्सिस के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं 1090s, तो 1090s यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसमें प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो प्लस होके जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो दिस एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट वेयर सीकेंड इज इन नेगेटिव। तो ये माइनस, और सीकेंड 30 इज 1/2, सॉरी cos 60 इज 1/2, एंड सीकेंड 60 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 विच इज 2, एंड दैट इज द आंसर ऑफ सीकेंड माइनस 960 डिग्री। तो ये स्टूडेंट मेथड था, होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट दो पार्ट जो है वो हमारे बाकी हैं, वो आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पर देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग वो कर लेंगे। किसी किस्म का कोई इशू है तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा, आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक को हमने एक्सप्रेस करना है एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो एक चीज़ स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया, हमने वहाँ पर फाइंड आउट करनी थी हर एक की वैल्यूज़, यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं फाइंड करनी, हर एक को हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तौर पर ज़ाहिर करना है, यानी आंसर हमारा जो आएगा एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा ऑफ एन एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री, जिसका एंगल जो है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव डिग्री का। दूसरी कंडीशन ये आ गई कि हमने तमाम आंसर जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शक्ल में लेके आने हैं, जिनके एंगल क्या होंगे, पॉजिटिव डिग्री, मैयर ऑफ लेस देन 45, और वो तमाम एंगल क्या होने चाहिए, 45 डिग्री से लेस होने चाहिए। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तमाम फंक्शन को ये देखें, ये एंगल 45 से ग्रेटर है, हमने इसका आंसर एक ऐसे फंक्शन में बनाना है जिसका एंगल 45 से कम होगा। तो अब उसी तरह से 90 का इवन ऑड मल्टीपल लें तो 180 प्लस 16 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि ये वाला जो एंगल आप लोगों ने 90 के इवन या ऑड मल्टीपल में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, अगर ये 90 से कम हो 45 से कम होगा तो फिर ही आप लोगों का मतलूबा आंसर आएगा। तो ये हमारे पास 180 प्लस 16 बन रहा है 196, ये बन रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 16, और चूंकि 90 के साथ इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा साइन 16 डिग्री। क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, रफ में फिर से मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये फर्स्ट क्वाड है, ये सेकंड क्वाड है, दैट इज़ अ थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर 190 है, यहाँ पे 290 है, यहाँ पे 390 है, ये 490 है, ये 590 है, यहाँ पर 690 है, यहाँ पे 790 है, यहाँ पर 890 है। हमारे पास कितना है, 290। तो 290 स्टूडेंट्स नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, और इसमें प्लस हो रहा है तो प्लस होके मूव करेगा थर्ड क्वाड में, थर्ड में साइन नेगेटिव है, तो ये हमारे पास माइनस साइन 16 है। ये रफ में आप लोगों को समझाने के लिए जो है वो बताया गया कि क्वाड्रेंट कैसे चेक करना है। तो इसका क्वेश्चन के साथ ताल्लुक नहीं है, ये रफ अमल है। पार्ट नंबर 2, कॉस 147 डिग्री। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह से कॉस 147 डिग्री, इसको हम चेक करेंगे कि ये क्या बनेगा, कॉस 180 ही बनेगा आई थिंक। 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 90 मल्टीप्लाई 2 180 होता है। अब 180 में क्या चीज़ हम प्लस या माइनस करेंगे, तो उसके लिए हमें दोनों का डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो 180 माइनस 147, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 33 बनेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आ जाएगा 33, जो कि 45 डिग्री से कम है। अगेन दिस एंगल इज इवन मल्टीपल, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 33 डिग्री। तो जब इवन मल्टीप्लाई हो रहा हो इवन नंबर, तो फंक्शन क्या रहता है, सेम, तो कॉज ही रहेगा, तो कॉज 33 आएगा। क्वाड्रेंट ये बन रहा है 290s हमारे पास ये हैं 290s यहाँ पर, और उसमें माइनस हो रहा है, माइनस होकर सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉज 33 डिग्री, ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्ट नंबर 3 में हमें कह रहा है साइन
319 डिग्री, 319 डिग्री। तो साइन में सबसे पहले एंगल को चेक करते हैं। तो ये आम सा 9 का टेबल है, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 बनता है, तो 270 इसके क्लोज है। तो 270 में कितना प्लस करना पड़ेगा, 30 और नहीं स्टूडेंट्स ये ज़्यादा हो जाएगा। 90 को 3 से करेंगे तो 270 बनेगा, और जब इसमें डिफरेंस लेंगे दोनों का तो वो 45 से ज़्यादा आ जाएगा, 49 आएगा। सो 360 ये सही रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ 360 डिग्री। 360 90 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 360 और 319 का डिफरेंस कितना है, 41 डिग्री। तो ये स्टूडेंट्स 360 डिग्री माइनस 41 डिग्री आएगा, 270 से ये नहीं बनेगा क्योंकि ये एंगल हमने 45 डिग्री से कम लेके आना है। नाउ अब हमारे पास ये चीज़ क्या बन गई, यहाँ पे लिखते हैं साइन, इट बिकम्स साइन 4 इंटू 90 माइनस 41। अगेन हमारे पास एंगल का इवन मल्टीपल है, जब इवन मल्टीपल हो तो फंक्शन क्या रहता है, सेम। इवन 4 इवन नंबर है स्टूडेंट्स, 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा। 490 हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, ये देखें डायग्राम में। तो 490 यहाँ पर आ रहे हैं, इसमें माइनस हो रहा है तो चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, चौथे में साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन 41 डिग्री। तो हम तमाम फंक्शंस को ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं जिनके एंगल पॉजिटिव और लेस देन 45 डिग्री हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट नंबर 7 में कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। अगर मेथड समझ आ जाएगा तो बिल्कुल इजी है और इसी मेथड से तमाम एक्सरसाइज होगी। पहले माइनस का मसला सॉल्व करते हैं कि एंगल में माइनस हो, साइन के माइनस शुरू में आ जाता है, तो माइनस साइन 625 डिग्री। अब देखते हैं यहाँ पर 90 का कौन सा मल्टीपल आएगा इसके करीब। तो 9 को 7 से करें 63 बनता है, तो स्टूडेंट 630 डिग्री इसके वेरी क्लोज है, और उसमें से 5 ही जस्ट माइनस होगा, 625 रह जाएगा। तो 9 का टेबल आप लोग देखें या कैलकुलेटर से करें, तो ये मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया 90 को, ठीक है जी। तो ये 90 का कौन सा मल्टीपल है, दैट इज द ऑड मल्टीपल। तो ये पहला क्वेश्चन आया हमारा जो ऑड मल्टीपल वाला है, पिछले तीनों पार्ट इवन मल्टीपल के थे। तो 7 ऑड मल्टीपल है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा, कॉज में ऑड मल्टीपल हो रहा हो 90 के साथ तो फंक्शन चेंज हो जाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाती है। क्वाड्रेंट चेक करेंगे 790, ये साइड पर डायग्राम एक ही दफ़ा मैंने बना लिया है। 790 हमारे पास वाई एक्सिस पे आ रहे हैं, और उसमें जब माइनस करेंगे तो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस करने से प्रीवियस में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, माइनस की। तो माइनस इंटू माइनस प्लस बना, तो ये हमारे पास आंसर आया cos 5 डिग्री। तो लिहाजा हमने दिए गए फंक्शन को एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया जिसका एंगल पॉजिटिव और लेस देन 45 डिग्री था। तो स्टूडेंट 7वां पार्ट मैं कर रहा हूं, और बाकी तमाम पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों की असाइनमेंट के तौर पर है। आप लोगों ने खुद से तमाम पार्ट करने हैं, किसी किस्म का कोई इशू हो तो ज़रूर जो है वो कमेंट में डिस्कस करना है, तो आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा। 7 पार्ट, इस क्वेश्चन का एक ही पार्ट में मजीद कर रहा हूँ, 7 पार्ट। इसको हम सबसे पहले एंगल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो प्लस हो गए। नाउ 90 को मल्टीप्लाई करें तो 450, तो 450 माइनस 15 डिग्री ये बनता है 435। तो ये 90 को किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से। 5 को 9 से करें 45 बनता है, 90 से करें तो 450 बनता है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास 90 का ऑड मल्टीपल हो रहा होगा तो फंक्शन कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में। तो इसका आंसर आया साइन 15 डिग्री। और इसके बाद देखा हमने ये कहाँ पर है, 590 ये हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर हैं, उसमें से माइनस होकर ये जाएगा पहले क्वाड्रेंट में, पहले में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर प्लस साइन 15 डिग्री था। तो ये हमारे पास स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।